हे गाइस, आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है या वर्डप्रेस पे आपकी वेबसाइट क्रैश हो गई है या कोई इशू है या किसी भी तरह का एरर है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट में आपने बैकअप लिया है, लेकिन बैकअप लेना कैसे है और बैकअप को रीस्टोर कैसे करें, इन दोनों प्रॉब्लम्स का सलूशन आज इस वीडियो में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। हम जब कभी भी वेबसाइट बनाते हैं तो हम सी पैनल का यूज़ करते हैं, ठीक है गाइस। अब सी पैनल से वेबसाइट नहीं बनती है, बट हाँ, सी पैनल की हेल्प से आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं एंड अब आप अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं अगर आप वर्डप्रेस पे बना रहे हैं, लाइक CMS बेस्ड वेबसाइट। ओके, सो यहाँ पे एक हमारा डोमेन है जिसका नाम है प्रयागराजस्टोर.com। अब हम करने क्या वाले हैं कि सबसे पहले ये एक एम्प्टी डोमेन है, इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं है, तो इस पे हम सबसे पहले एक फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे एंड आफ्टर इंस्टॉल हम क्या करेंगे, इस पे एक डिज़ाइनिंग करेंगे और उस डिज़ाइनिंग का बैकअप लेके इसको रीस्टोर करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टवेयर को ओपन किया। आप इसकी हेल्प से वर्डप्रेस और अदर CMS को इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, एंड देन क्लिक ऑन इंस्टॉल बटन। मुझे कुछ डिटेल्स डालनी है जो मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। बट आप जब कभी भी इसको बनाइएगा तो आपको यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल आईडी अच्छा डालना है, ठीक है। पासवर्ड इट शुड बी अल्फा न्यूमेरिक और यूज़र नेम इट शुड बी अ यूनिक वन, ओके। और यहाँ पे आप अपनी कोई जीमेल आईडी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, तो बस एक डिफ़ॉल्ट जो है मैं वो यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे इंस्टॉल बटन पे हिट करेंगे तो आपको क्या होगा, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम अपना रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए गाइस, ये एक फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन हो चुका है, ठीक है। अब इसको जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो वो ये होती है कि अभी हमारे पास वेबसाइट नहीं है, ठीक है। हम एक सिंपल सी स्टेप है जिसके थ्रू हम एक वेबसाइट डिज़ाइन कर लेते हैं। इट विल टेक अराउंड 1 or 2 मिनट, ओके। सो बस जस्ट वेट करते हैं। ये मैंने एक प्लगइन थी जो अपडेट कर ली, लेकिन अब मैं इसको डिलीट भी कर दूंगा, तो डिलीट भी हो गई। अब हम क्या करेंगे, अपीयरेंस पे थीम पे जाएंगे, ऐड न्यू करेंगे एंड देन एक बेस्ट थीम है एस्ट्रा जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। जैसे इसको एक्टिवेट करेंगे हम, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल गया है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टार्टर टेम्पलेट। एक्टिवेट कर लेते हैं इस प्लगइन को। ओके, आफ्टर एक्टिवेटिंग द प्लगइन अब थोड़ा सा हमें क्लासिक टेम्पलेट्स लेना है और हम एलिमेंटर चूज कर लेते हैं, ओके। अच्छा गाइस, इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको बैकअप कैसे रीस्टोर करते हैं ये बताना है, ठीक है। बट इसको मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ कि एक सी पैनल के थ्रू वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद कोई अगर थीम या आपको डेमो इंपोर्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और डेमो इंपोर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसको बैकअप कैसे लेते हैं। हम बैकअप लेने के बाद हम इफ़ एनी केस जैसे कोई इशू है या वर्डप्रेस नहीं खुल रहा है तो उस बैकअप को रीस्टोर कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, वो काम ये है कि जैसे अभी फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक इसमें से कोई डेमो इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू करके इसको सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे होगा क्या कि देखिए, आपकी जो वेबसाइट है वो इन अ वाइल पूरी वेबसाइट प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही वेबसाइट प्रिपेयर होती है तो फिर हम एक अच्छा सा बैकअप लेंगे और बैकअप लेने के बाद इसमें कोई एरर तो नहीं है हमारे वर्डप्रेस में, लेकिन मान लेते हैं किसी रीज़न से
पूरा का पूरा वर्डप्रेस अनइंस्टॉल हो जाए या डिलीट हो जाए, तो हमें अगर बैकअप रिस्टोर करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो नथिंग, बस चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यू योर वेबसाइट। अब देखिए हमारी वेबसाइट ऐसे दिख रही है, ठीक है। सो यहाँ पे गाइज आपको एज्यूम करना है कि ये वेबसाइट आपकी कंप्लीट वेबसाइट है जो आपने बना ली है वर्डप्रेस पे, ठीक है। अब इसका हम सबसे पहले बैकअप कैसे लेंगे? तो गाइज देखो, बैकअप लेने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो आप यहाँ से सी पैनल के थ्रू ले सकते हैं बैकअप, ठीक है। बट सी पैनल के थ्रू थोड़ा प्रोसेस लंबी है, लेंदी भी है और बहुत इजी नहीं है। तो हम यहाँ पे एक इजी प्रोसेस यूज़ करते हैं, प्लगइन, ठीक है। जिसके लिए हम ऐड न्यू करेंगे। यहाँ पे एक प्लगइन आती है अपड्राफ्ट। जैसे हम सर्च करेंगे, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। अपड्राफ्ट WP बैकअप एंड माइग्रेशन प्लगइन बाय डेविड एंडरसन। अब हम इसको जैसे ही एक्टिवेट करेंगे, देखिए मुझे सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे बैकअप का ऑप्शन है, तो बस बैकअप नाउ पे आपको क्लिक करना है। ये ऑप्शंस ऐसे ही रहेंगे एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। बैकअप नाउ पे आप क्लिक कर दीजिए बस। अब ये आपकी वेबसाइट का गाइस बैकअप जनरेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा गाइस, प्रीवियस एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें बैकअप कैसे लेते हैं उसको डिटेल में बताया था। एंड इस वीडियो में वो चीज़ मैं शुरू से बता रहा हूँ कि बैकअप कैसे लेते हैं, बैकअप क्रिएट करने के बाद उसको रीस्टोर कैसे करते हैं, ठीक है। अब जैसे गाइज ये मेरा बैकअप है, ठीक है, तो मैं इस बैकअप को कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है, तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे पहली फाइल आती है डेटाबेस, जिसको मैंने यहाँ से डाउनलोड टू योर कंप्यूटर कर लिया। मैंने डाउनलोड्स में ही रखा है इसको। अब उसके बाद प्लगइन आती है डेटाबेस के बाद, DB स्टैंड्स फॉर डेटाबेस। प्लगइन भी मैंने कर ली इंस्टॉल। अब वैसे ही हम कर क्या रहे हैं, जो हमने बैकअप लिया है वेबसाइट का उसको लोकल स्टोरेज में स्टोर कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर में अपने स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। ये भी मैंने ले लिया बैकअप, डाउनलोड कर लिया। थीम के बाद अपलोड। ठीक है, अभी बैकअप डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एंड इवन अपलोड्स की फाइल थोड़ी बड़ी भी होती है एज कंपेयर अदर फाइल्स, तो वो टाइम लेगी लेगी। ठीक है, ऑलमोस्ट हो चुका है। बैकअप डाउनलोड होने में टाइम लगता है गाइस, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। ये दोनों प्रोसेस टाइम टेकन है, बैकअप डाउनलोड होने में और अपलोड होने में, दोनों में टाइम टेकन है। नेट अगर अच्छा भी है तो भी इट विल टेक टाइम, और ये डिपेंड भी करता है कि वेबसाइट का साइज़ कैसा है, ठीक है। अब जैसे ये अपलोड क्रिएट हो चुका है, ठीक है, अपलोड पे भी हमने क्लिक कर दिया, यानी डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 यानी अदर्स भी एक फोल्डर है हमारा, एक फाइल है, उसको भी हमें डाउनलोड करना है। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी ऑलमोस्ट है, ये भी हो चुका है, ये ऑलमोस्ट पे है, ठीक है। अदर्स की भी फाइल का ऑप्शन हमें मिल गया, डाउनलोड टू योर कंप्यूटर, ठीक है। दैट्स इट। अब ये सारी फाइल्स तो हमने डाउनलोड कर ली है, ठीक है। टोटल 1 2 3 4 5 फाइल्स होती हैं। पांचवी फाइल देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, परफेक्ट है। अब इन पांचों फाइल को रीस्टोर कैसे करेंगे? बैकअप तो हमारा वेबसाइट का क्रिएट हो चुका है, ठीक है गाइस, लेकिन इस बैकअप को रीस्टोर कैसे कर सकते हैं? तो रीस्टोर करने के लिए देखिए, ये बैकअप तो आपने स्टोर कर लिया है। अब जैसे मान लेते हैं कि आपकी ये जो वेबसाइट है किसी रीज़न की वजह से नहीं खुल रही है, या आप इस वर्डप्रेस को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। या मान लीजिए सी पैनल में आपकी जो फाइल है बाय मिस्टेक डिलीट हो गई है, मतलब वेबसाइट डिलीट हो गई है। जैसे मैंने
आपको प्रैक्टिस पर्पस के लिए दिखाने के लिए मैं अनइंस्टॉल कर दे रहा हूँ। लेकिन मान लेते हैं किसी रीज़न की वजह से आपकी वेबसाइट या वर्डप्रेस डिलीट हो चुका है या खुल नहीं रहा है या किसी भी रीज़न से, तो अब आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में? आपके पास बैकअप सारे डाउनलोडेड हैं, उसको रीस्टोर कैसे करना है? देखिए, वापस से जिस डोमेन का आपने बैकअप लिया था उस डोमेन के बैकअप को आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से उससे सी पैनल पे जाना होगा और उसके वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टकूलर्स या इंस्टॉलर अगर गोडैडी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और सी अगर होस्टिंगर है तो एच पैनल मिलेगा, वहाँ पे भी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे, अब हमें एक फिर से फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। अब जैसे ही हमने फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, देखिए तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, ये देखिए ये डिज़ाइन था हमारा जो हमें चाहिए था, ठीक है। मगर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या डिज़ाइन मिल रहा है, देखिए एक्चुअल में ये एडमिन पेज है, मैं आपको फ्रंट दिखा देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे प्रॉब्लम जानते हैं क्या आ रही है कि हमारा डिज़ाइन सारा चला जा चुका है लेकिन हमें वो डिज़ाइन चाहिए भी। तो अब हम क्या करेंगे, अपना जो फ्रेश इंस्टॉल किया था वर्डप्रेस उसमें इंस्टॉल प्लगइन पे जाएंगे। अब प्लगइन्स के अंदर इंस्टॉल प्लगइन पे यहाँ पे जो पुरानी है इसको डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब फिर से ऐड न्यू करेंगे और कहाँ पे जाएंगे, अब ड्राफ्ट, ठीक है। अब जैसे ही हम अपड्राफ्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसको इंस्टॉल करना होगा। अब गाइस हमने जब बैकअप इससे बनाया था तो रीस्टोर भी इसी प्लगइन से करेंगे। और अभी हमारी वेबसाइट देखिए ऐसी दिख रही है, मतलब ऐसी दिखनी चाहिए, ठीक है, लेकिन दिख कैसी रही है, दिख ऐसी रही है, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस को कैसे क्लीन करेंगे देखते हैं। प्लगइन इंस्टॉल हो चुकी है, एक्टिवेट हो चुकी है। अब एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिया है, सेटिंग पे जाएंगे। अच्छा, हमने प्रीवियसली इसको बैकअप नाउ पे क्लिक किया था, तो अब बैकअप नाउ पे ना क्लिक करके यहाँ पे अपलोड बैकअप फाइल्स पे क्लिक करना है। ये ऑप्शन दिख रहा है आपको। अब अपलोड बैकअप फाइल पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये पूछ रहा है सेलेक्ट फाइल, तो बस सेलेक्ट फाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये पांचों फाइल आपको सेलेक्ट करके एंटर कर देना है और वेट करना है। अब जो भी बैकअप आपने लिया था वो पूरा का पूरा बैकअप क्या हो रहा है, रीस्टोर हो रहा है, मतलब आपकी वेबसाइट में जा रहा है। अब ये प्रोसेस आपके वाईफाई पे या इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे मेरी स्पीड अच्छी है तो ये आराम से बहुत जल्दी जल्दी हो जा रहा है, ठीक है। और सम टाइम अगर आपका नेटवर्क स्लो है तो ये प्रोसेस भी स्लो होगी। और एक और रीज़न हो सकता है कि मान लीजिए आपकी वेबसाइट का जो बैकअप है वो काफ़ी बड़ा है, जैसे मान लीजिए 2 GB 3 GB। अब ऐसे बड़ी वेबसाइट है तो बैकअप डाउनलोड होने में और रीस्टोर होने में बोथ प्रोसेस में टाइम काफ़ी ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो अदर और थीम हो चुकी है हमारी जिप। अब प्लगइन और अपलोड्स बचा है बस, एनडीबी बचा है, डेटाबेस। अब इस प्रोसेस में टाइम लगेगा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लगेगा गाइस, बस 4 to 5 मिनट्स के अंदर ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, ऑलमोस्ट डन, प्लग इन हो चुकी है। ओके, अपलोड्स बहुत जल्दी हो गया, ठीक है, नॉट बैड। ओके, अब गाइस देखिए बैकअप हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। जैसे ही बैकअप प्रोसेस कंप्लीट होता है यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो बस इसको टिक किया मैंने और रीस्टोर पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही सबको टिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, अब जितना भी बैकअप हमारा है वो सब रीस्टोर हो जाएगा। देखिए गाइस, रीस्टोर सक्सेसफुली, रिटर्न टू अपड्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए ये ऐसी हमारी वेबसाइट दिख रही थी प्रीवियस और ऐसी हो गई थी। बैकअप रिस्टोर करने के बाद देखिए वापस से वैसी हो गई, देख रहे हैं एज इट इज, हर एक इमेज और हर एक चीज, सारी चीजें आपकी आ गई, ठीक है।
सो गाइस, इस वीडियो में हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली है कि कैसे बैकअप लेते हैं, कैसे रीस्टोर करते हैं, ठीक है। कोई डाउट है, क्वेरी है, सो जस्ट लेट मी नो। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।